हाँ तो सोनू जी आप बताइएगा, हमसे जुड़ने के बाद आपने कितनी अर्निंग की है अभी तक? सर मैं अभी तक आपके बताए हुए रास्ते के थ्रू 25,000 रुपए कमा चुका हूँ सिर्फ 3 दिन के अंदर। दोस्तों ये बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होता, जिसमें हमने तुमको जोड़ा, तुमने हमको जोड़ा, हमने 4 रिश्तेदारों को अलग जोड़ा, एंड पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में ना ही कोई प्रोडक्ट है, ना ही कोई सर्विस है, ना ही तो किसी भी हम यूजर का भला कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी काम है तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। हो सकता है एक टाइम पे बहुत बड़ा पीक पे आए, आपको लगे कि यार हमको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, हम अगर जुड़ जाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता। कुछ लोग ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये दिखाते ही ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा अंदर से फील है कि यार हाँ इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। शायद यूट्यूब पे भी देख लें आप, काफी सारे ब्लॉगर नजर आ जाएंगे। एंड वो जो नेटवर्क मार्केटिंग वाली स्कीम्स होती हैं वो तो सबसे बुरी होती है, सबसे ज्यादा वाहियात वही चीज लगती है हमको। मतलब बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही है? बैकग्राउंड में आपसे जब हम पूछते हैं कि हमको काम क्या करना है, तो जवाब मिलता है काम क्या करना है, काम आपको कुछ नहीं करना है, आपको काम कुछ नहीं करना है। मतलब घुमा घुमा करके हमको सिर्फ हमारा काम नहीं बताया जाता, सिर्फ ये बताया जाता कि आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे। हमको सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं कि ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, और होता कुछ भी नहीं है। बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप हमारे प्रोडक्ट को आपको बिकवाना है, एट लास्ट यही बोलेंगे, बस प्रोडक्ट को बिकवाना, यही आपका मेन काम होने वाला है। लेकिन प्रोडक्ट को आप पहले कैसे बेचोगे? अगर आपने खुद ट्राई नहीं किया है तो आप प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? तो ये लीजिए हमारे प्रोडक्ट शैम्पू, 1 रुपए का शैम्पू बना, 10 रुपए का लगाया, बाद में ये बोल दिया कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा? तो कम से कम यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बड़े बड़े लोगों के कोट्स दिखाएंगे आपको कि देखिए इन्होंने ये कहा था, वॉरेन बफेट साहब ने ये कहा था, स्टीव जॉब्स साहब ने ये कहा था, एंड हम सब लोग उन सबका नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अमीर आदमी था, दुनिया का नंबर 1 ऐसा आदमी था, बिल गेट्स ने ऐसी बात कह दी थी, तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा बात माननी चाहिए हमको। अपना दिमाग लगाते नहीं, और कहीं ना कहीं अगर अकाउंट के अंदर कुछ रुपए पड़े होते हैं तो हम उनको दे भी देते हैं कि लीजिए 5,000 की तो बात है। हर काम में इन्वेस्टमेंट तो करी जाती है। दुकान खोलने बैठ जाएंगे, उसमें भी दुकान का किराया निकालना होगा, नहीं तो खुद की दुकान होगी, माल तो लगाना पड़ेगा, फर्नीचर तो लगाना पड़ेगा। तो ये तो 5,000 मार रहे हैं, फर्नीचर तो लगभग 50,000 का बनेगा। तो कम से कम 5,000 रुपए देकर के चलिए इनका प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, इतने वाहियात प्रोडक्ट होते हैं। उन प्रोडक्ट की बात करें तो 2 कौड़ी के प्रोडक्ट, 2 रुपए का प्रोडक्ट होगा, बेचेंगे 10 रुपए में, यही उनका मेन प्रॉफिट है कंपनी का। मतलब जो भी कंपनी होती है इस टाइप की, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की। और अब तो इन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया, शायद MLM करके ऐसे करके कुछ नाम रख दिया है। तो ये फ्रॉड ही है। लेकिन मेन बात ये है कि जो लोग इसके अंदर ज्वाइन है, जो आपको भी ज्वाइन करवाएंगे, इनको भी ये नहीं लगता कि ये फ्रॉड है। अब 2 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप अच्छा खासा अपने घर पे कोई भी शैम्पू लगा रहे हो, ये आपको अपना शैम्पू देंगे, आप इसका इस्तेमाल कीजिए डेली लाइफ में, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज में लेकर के आइए। आप खुद इनके एजेंट होने के बाद अगर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पब्लिक के हाथ कैसे बेचेंगे? लेकिन ये पब्लिक के हाथ प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बिक पाते, क्योंकि डायरेक्टली 2 रुपए का शैम्पू 50 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। तो ये आपसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे एजेंट हैं, आप प्रोडक्ट को ऐसे दुकान पे जाकर के सेल मत कीजिए, क्योंकि वो सेल्समैन की जॉब हो जाएगी। सेल्समैन इज अ गुड वर्क, पर ये आपको सेल्समैन का नाम दिखाकर ये बोलेंगे कि अपने जो भी आपके कांटेक्ट में है उन लोगों से कहिए ज्वाइन हो जाइए, फिर वो लोग भी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आपकी कमाई कहाँ होगी? आपकी कमाई तो नहीं होने वाली, क्योंकि आपको 2 रुपए का प्रोडक्ट पहले ही 50 रुपए मिल रहा, अब आप 100 रुपए में बेचोगे तब आपका प्रॉफिट होने वाला है। पर ये क्या करते हैं, जब कोई नया बंदा, नई मुर्गी आप जब इसके अंदर फंसाओगे तो उसमें से जो भी 5,000 रुपए आएंगे, तो 5,000 में से 2,500 रुपए तो कंपनी अपने पास रख लेगी, 2,500 आपको दे देगी। आप बड़ा खुश, यार एक बंदा जोड़ा 2,500 मिल गया, वाह। 10 बंदे जोड़े तो कितने हो गए? 25,000 रुपए। 10 लोगों को जोड़ने में 25,000 रुपए, वाह वाह वाह। पर कंपनी भी 25,000 रुपए कमा लेगी सिर्फ आपके थ्रू, एंड बदले में बेचा क्या? कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ भी बेचना है बैकग्राउंड में, ये नहीं बोल रहा कि इनको मार्केटिंग करना गलत बात होती, बहुत अच्छा। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप सोचिए कोई कंपनी एक अच्छी खासी सर्विस देती है, मान लीजिए Xiaomi ये काम करने लगे कि Xiaomi के फोन आप बिकवाएंगे, हम आपको प्रॉफिट भी देंगे, लेकिन फोन की वैल्यू भी उतनी रहनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि अगर 10,000 का स्मार्टफोन है तो फिर उसको 20,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, अब बिकवाइए, अब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिकवाइए। ये लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते? इनको मालूम है ऐसा करेंगे पब्लिक हमारे पास से चली जाएगी। तो बैकग्राउंड में सर्विस या प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग मोटिवेशन के नाम पे पहुंच जाते हैं, भैया मोटिवेशन दे दीजिए हमको, आपकी बात सुनते हैं, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। अरे कद्दू नहीं मोटिवेटेड होते भाई, तुम सिर्फ आपके अंदर के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। अभी हम आपसे बोल रहे हैं ऐसा करो, बिजनेस मॉडल बताते हैं तुमको कि नकाशा बाजार में पहुंचो। नकाशा बाजार आपको नहीं पता हो तो बता दें कि एक ऐसे टाइप की बाजार में पहुंच जाओ जहां पर भी मेला वाला लगता हो, वहां पे पहुंच जाओ। सुबह के टाइम पे कोई भी बंदा एक प्रोडक्ट लेकर के आया होगा तो वो लगभग 20 रुपए में खरीद के लाया है, 100 रुपए में उसको सेल करना होता है, क्योंकि दिहाड़ी वगैरह भी निकालनी होती है, एंड शाम को उसको किराया वगैरह निकाल करके अपने जेब खर्च भी निकालनी होती है। तो 20 प्रोडक्ट अगर वो बेचने जाएगा, 20 रुपए की खरीद पे लेकर आया, 100 रुपए प्रोडक्ट बेचे, लास्ट में जो उसके पास 2 प्रोडक्ट अगर लास्ट में बचते हैं तो वो वाले प्रोडक्ट वो 15 रुपए में भी बेच के चला जाएगा। क्योंकि अगर अगले हफ्ते वही सेम प्रोडक्ट लेकर के आएगा तो लोगों को लगेगा नहीं यार ये तो फैशन पुराना हो गया, तो वो अगले हफ्ते काम में नहीं आएंगे, तो वो करेंगे 15 रुपए हमारे खाली हो, प्रोडक्ट हमारा जाए, क्योंकि प्रॉफिट तो वो पहले ही निकाल चुका है।
अभी 20 रुपए की चीज आपको 15 में मिल जाएगी। एंड काफी सारी मार्केट में ऐसा होता भी है कि खरीद में हम 20 रुपए के लेके आए, लेकिन हमारा सारा माल बिक चुका है, सिर्फ कुछ 2-4 प्रोडक्ट बचे हैं तो हम उसको सस्ते में भी बेच देते हैं। काफी सारे दुकानदार ये काम करते हैं। सो मोटिवेशन भी लाइक अभी आप जाइए एंड इस प्रोडक्ट को परचेस कर लीजिए एंड अपने एरिया के अंदर जहां पर भी लोगों ने 80-80, 100-100 रुपए में प्रोडक्ट को परचेस किया है वहां पर जाकर के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दिखाइए एंड उस प्रोडक्ट को 80 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में बेचिए, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10 लोगों ने ये चीज ट्राई की, पर जितनी आसानी से हमने ये बोल दिया अपने मुंह से कि मार्केट में जाओ, सस्ते में ले लो, आगे जाकर के महंगे में बेच दो, आपका प्रॉफिट, बिजनेस करना इतना ही आसान होता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएंगी उसके बारे में कौन बात करेगा। हो सकता है आज के दिन तो आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाए, अगले हफ्ते मिले ही ना। चलो मान लेते हैं हर हफ्ते आपने कॉन्टेक्ट बना के रख लिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद आपको कस्टमर नहीं मिल रहा, कस्टमर देख रहा, बोल रहा अरे यार ये लिया था, ये अच्छा नहीं लगा, आप गलत प्रोडक्ट लिया है मार्केट से, कस्टमर का उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो जहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, तो आप तो यहाँ पर फेल हो। अब हो सकता है मेरी बात 100 लोगों ने सुनी, 100 में से 2 लोगों का तुक्का बैठ भी गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, बड़े भी हो गए। अब हमको तो अपनी सोशल मीडिया पे बनानी है पैसा भी में, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ऐसे करके कैमरा, ऊपर से एक जैकेट जो भी अच्छी सी हो आपके पास, जैकेट नहीं तो ब्लेजर, ब्लेजर नहीं तो कोट या फिर 3 पीस, बालों में थोड़ा सा पानी या फिर जेल, अच्छी सी लाइटिंग एंड पूरा ऐसा फ्रेम जहां पर गरीबी ना नजर आए, या फिर पूरा का पूरा ऑडिटोरियम बुक कर लिया जाएगा, क्योंकि 20 रुपए के लाख रुपए तो हो ही रहे, इन्वेस्टमेंट तो कर ही जाएगी ना। तो अब यहाँ पर हम खड़े हो गए उन 2 लोगों के साथ में जिनका तुक्का भिड़ गया हमारे साथ, की जो बात हमने बताई और वो बात फॉलो कर गए एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग सेट बैठ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग नहीं 5 लोग हो जाते हैं और अच्छी तरीके से प्लानिंग बनाई हुई होती है, तो कुछ ज्यादा भी अमाउंट के लोग होते हैं। तो अब हम उन्हीं 2 लोगों को बुलाएंगे जिनका तुक्का सेट बैठा था। बाकी के जो 98 लोग बचे हैं वो कहाँ गए, क्यों बताएं हम उनके बारे में, तुमको क्यों बताएंगे भाई। अब उनके घर पे रोटी पक रही नहीं पक रही, उनके घर पे खाना बन रहा नहीं बन रहा, कितना कलेश हो रहा, उससे अपने का क्या लेना था। हम तो यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर पूछेंगे हेलो माइक टेस्ट। हाँ तो सोनू जी आप बताइएगा, हमसे जुड़ने के बाद आपने कितनी अर्निंग की है अभी तक। सर मैं अभी तक आपके बताए हुए रास्ते के थ्रू 25,000 रुपए कमा चुका हूँ सिर्फ 3 दिन के अंदर। वाओ दैट्स ग्रेट। तो फिर आपने मतलब आपको क्या लगता है अगले 50 दिन के अंदर अंदर आप कहाँ जाएंगे। सर मुझे लगता है कि अगले 50 दिनों के अंदर मेरा पैकेज लगभग 1 करोड़ का तो हो ही जाएगा। हाँ यही तो होना चाहिए, यही अंदर से जज्बा निकलना चाहिए आप लोगों का भी। और मोनू जी आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर। सर मैं अभी क्या कहूँ, मैं तो अभी परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ और मैंने लगभग 20,000 रुपए कमा लिए हैं सोनू सर की मदद से एंड आपकी मदद से। ओके कांग्रेचुलेशंस, होप यू विल डू ग्रेट इन योर फ्यूचर। तो फिर आप लोग भी हमारी स्कीम के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन से क्लासेस चाहिए, पर्सनली हमसे मिलना है, तो आप हमारे नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 10 लोगों को हम अपना सेमिनार बिल्कुल फ्री में देंगे एंड वहां पे जो टिक्की पकौड़ी मिलेगी उसका एक भी पैसा आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा। परंतु अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो टॉयलेट यूज करने के लिए पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। एट लास्ट दोस्तों हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, कोई भी काम करो आप लोग, काम कोई भी बुरा नहीं होता है, ठीक है, पर इतना पता होना जरूर चाहिए आप लोगों को कि क्या काम कर रहे हो, इसमें से जो आपको अर्निंग आनी है वो कहां से आनी है। आप स्टॉक के एनालिसिस्ट हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से थ्योरीज आती हैं कि अब स्टॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिल्कुल कमाइए, लीगल पैसा है भाई, आप लोगों को पैसा कमा सकते हो तो आपको भी पैसा मिलेगा। पर हम तुम्हें जोड़ देंगे, तुम हमको 100 रुपए दे देना, वो और लोगों को जोड़ देगा, उसको फिर 200 मिल जाएंगे, फिर वो और लोगों को जोड़ देगा, उसको 500 रुपए मिल जाएंगे। ये स्कीम मुझे समझ में नहीं आती, हो सकता है आप लोगों को समझ में आती हो सके तो आप लोग मेरा अगर इरादा बदल सकते हो तो बदलने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। माइंड है अपना भी, कुछ हम सोचते हैं कुछ आप सोचते हो, हम जो सोचते हैं वो तो हमने बता दिया, अब आप क्या सोचते हो वो कमेंट में बताइए। हो सकता है हम गलत हों, बहुत बड़े ज्ञानी थोड़ी हैं, पर एथिकली सोशली इमोशनली अगर हम सोचें तो हमको नहीं समझ में आता है कि ये कुछ सही चीज होगी। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड तो है ही। एक्चुअली फ्रॉड भी नहीं बोलेंगे, अगर सामने से आप बंदे से 50,000 रुपए मांग रहे हो, वो खुशी खुशी आपको देने के लिए तैयार हो जाए, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। इट्स द टेक्निक ऑफ मिस्टर नटवरलाल। पर ये झूठे दिलासे दे करके कि हमने एक BMW ले ली, आप भी BMW ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। ओके, और एक चीज और आप लोगों को बता दें कि अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, अब मैं किसी का घाटा ही नहीं होने दूंगा। मैं मार्केट से लोन भी उठा सकता हूं, मैं मार्केट से पैसे ले सकता हूं, एंड तुमको सिर्फ ये प्रूव करने के लिए दैट आई एम राइट, हम सब कुछ सही कर सकते हैं। हमने तुम लोगों को, हमने हजारों लोगों का बिजनेस बढ़ाया, जैसे कि अभी देखिए सोनू मोनू 2 लोग थे जिनका बिजनेस हमने ग्रोथ किया था। अभी सोचिए अगर 50 लोग स्टेज पे मेरे साथ खड़े होंगे जिनका बिजनेस ग्रोथ होगी, तो इसमें मेरे बिजनेस को भी तो फायदा है ना। तो वो काउंट बढ़ाने के लिए भी हम लोन लेकर के उन लोगों को ऊपर बढ़ा सकते हैं, ताकि मार्केट में और लोगों को नजर आए कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है एंड वो लोग भी ग्रो हो सकते हैं, समझे। तो इसके पीछे सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगती हैं, जैसे कि सिनेमा के अंदर भी यही होता है। अब टिकट नहीं बिक रहे, अब हमने क्या किया, अपने टिकट साइड से खुद ही परचेस कर लिए कि अब बहुत जोर से टिकट बिकने लगे। अब जो भी हमारे फैंस होंगे, मतलब जो भी और लोगों के मतलब मूवीज के फैंस होंगे, वो क्या करेंगे, अरे फलाने की पिक्चर आ रही है, चलिए देखते हैं,
बहुत जो टिकट बुक हो रहे हैं बाद में मिल नहीं पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पैनिक सिचुएशन बन जाएगी। एंड ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं सभी लोग, अपनाते हैं, सभी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल अपनाते हैं जब उनकी टिकट्स नहीं बिक रही होती हैं। एंड ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई थिंक कि सही भी है कि भाई धंधा करना है तो ये तो सब करना ही पड़ेगा, पर सिनेमा के खेल में कम से कम वो अपनी मूवी दिखाना तो चाहते हैं, उनके पास एक प्रोडक्ट तो है, एक वो चीज़ तो है बैकग्राउंड में जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। भाई पैसा लगा के मूवी बनाई, मूवी को बेचना चाहते हैं, या पैसे लगा के हमने स्मार्टफोन बनाया, या पैसे लगा के हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ भी बना करके रखा एंड उसको बेचना चाहते हैं। पर ये जो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 वाला जो स्कीम है, इसके अंदर बैकग्राउंड में कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, एक्चुअली में आप ही प्रोडक्ट होते हो जो कि बिक रहे होते हो। आई थिंक गाइज ये सेशन बहुत ही बड़ा हो चुका है एंड ये सेशन मैंने बिल्कुल फ्री किया है। अगर ऐसे ही सेशन देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि हम ऐसे सेशन हमेशा नहीं बनाते हैं, ना मेरा मूड होता है ऐसे टॉपिक्स को छूना। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो डिसलाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइए भी क्या बुरा लगा आपको। और आपकी फैमिली के साथ में स्कैम ना हो तो प्लीज़ शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो बुरा लगा हो डजंट मैटर, बस सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।